नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक बार फिर आपके शरीर के अंगों की सुरक्षा के लिए। और इस बार हमारे सामने जो डॉक्टर बैठी हैं ये आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर प्रीति गुप्ता रायपुर से हैं। और आंखों की केयर कितनी जरूरी होती है, क्योंकि शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट आंख ही कहलाता है। तो आंखों की केयर कैसे करें और आंखों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो कैसे होती है और उससे कैसे बचा जाए, ये जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मैडम, सबसे पहली बात, आज बहुत ही कम उम्र में लोगों को चश्मे लग जाते हैं, उनकी आंखों में पावर का प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि ऐसा हो रहा है मैडम? ज्यादातर चश्मे लगने की जो बीमारी होती है वो जेनेटिक रहती है, या फिर बहुत ज्यादा आजकल बच्चे मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करते हैं, उसके कारण भी चश्मे जल्दी लग रहे हैं बच्चों को। और खान पान में भी बच्चे बहुत लापरवाही करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाहर की चीजें खाना, जंक फूड खाना, ये सब भी बहुत बड़ा कारण है कि आंखें जल्दी खराब हो जाती है। दोस्तों, हमने कई डॉक्टरों से आपको मिलाया है और कई बार हर डॉक्टर ने सिर्फ एक चीज कही है, कारण मोबाइल। और युवा जो है वो चश्मे से अगर बचना चाहते हैं तो जंक फूड और इस तरह के फूड खाना बंद करें, जैसा कि मैडम बता रही हैं, क्योंकि खान पान भी बहुत ज्यादा असर डालता है आंखों को लेकर के। मैडम, आंखों की सुरक्षा की अगर बात करें, चश्मा ना लगे तो दिनचर्या में हमको क्या बदलाव करना पड़ेगा, क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी आंखें स्वस्थ रहें? आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि अपना टाइम फिक्स रखें। जैसे बहुत देर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज कर रहे हैं तो हर 15-20 मिनट के बाद थोड़ा दूर को देखें, थोड़ी आंखों को ब्लिंक करें। और कोशिश करें कि उसका एक लिमिटेशन रहे कि बहुत देर तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप यूज ना करें। और अगर बहुत देर करना भी पड़ता है तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी आते हैं मार्केट में, वो यूज कर सकते हैं। और कभी भी ऐसे लगे कि ड्राई लग रहा है तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स होती हैं जिनको यूज किया जा सकता है। मैडम बता रही हैं कि इन सब चीजों से बचने के लिए एक चश्मा आता है के ऊपर एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है, उसको आप यूज करके अपनी आंखों को बचा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हर 15-20 मिनट के बाद आंखों को झपकते रहें, बहुत दूर की चीज देखें ताकि एक आर्टिफिशियल रिफ्रैक्टिव एरर ना आए, मायोपिया ना आए। मैडम, दो ऐसी खतरनाक बीमारियों के बारे में हमने सुना है जिससे आंखें चली जाती हैं, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट। ये क्या है मैडम, उससे बचने के क्या उपाय है? कैटरैक्ट तो उम्र के साथ सभी को होता है। आजकल ये थोड़ा कभी कभी जल्दी भी देखा जा रहा है क्योंकि डायबिटीज वगैरह जल्दी हो जाते हैं। तो ये तो जो है मोतिया लेंस डालने के बाद, ऑपरेशन के बाद, ये अगर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो काला मोतिया या ग्लोकोमा है, ये खतरनाक बीमारी होती है। ये स्लोली प्रोग्रेसिव होती है, यानी धीरे धीरे आंख की नस को ये खराब करती है और मरीज को पता भी नहीं चलता है कि उसकी आंखें खराब हो रही है। और जब बहुत एडवांस डिजीज हो जाती है, जब उसको दिखना बंद हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं। और जब वो डॉक्टर को दिखाता है तब उसको पता चलता है कि उसको काला मोतिया है। इससे बचने के लिए मैं ये सलाह दूंगी सभी को कि हर एक 40 साल की उम्र के बाद हर साल अपनी नियमित आंख चेक करवाएं डॉक्टर से, और कंप्लीट चेकअप कराएं। ये नहीं कि हम चश्मा दिखा लिए अब जा रहे हैं। पूरा कंप्लीट आंख का प्रेशर चेक कराना, आंख का पर्दा चेक कराना सब जरूरी है। दोस्तों, जिस प्रकार हमें अपनी जिंदगी में जीने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, वैसे ही एक महकमा है डॉक्टरों का, जिनके पास हम जा करके अपने शरीर का स्वास्थ्य चेकअप करा करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मैडम, शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी, ये पहले बताई जाती थी कि सिर्फ कुछ लोगों को होती थी, लेकिन आज गरीब से गरीब तबके के लोगों में शुगर देखा जा रहा है। और शुगर का बहुत भारी इफेक्ट आंखों पे पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है मैडम उससे, और कैसे उससे बचा जा सकता शुगर जो है जितनी जल्दी उम्र में होएगी उतनी जल्दी वो आंखों को पे असर डालेगी। या जितनी ज्यादा ड्यूरेशन हो जाए, जैसे मान लो 8-9 साल हो गए, तो फिर खतरा और बढ़ता जाता है। तो उसके लिए भी यही है कि आप नियमित जांच कराएं। शुगर वाले पेशेंट हैं, 5 साल की शुगर हो गई है तो हर साल आप डॉक्टर के पास जाके जांच कराएं। और अगर उसमें कुछ ऐसे लगता है कि कुछ शुगर का असर पर्दे पे आना चालू हो गया है, तो उसका फिर जो इलाज होता है, डॉक्टर जो सलाह देता है उसको फॉलो करें। है? डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है दोस्तों। डॉक्टर्स आपको इसलिए सलाह देते हैं, आपके खान पान में बदलाव करते हैं
ताकि उस खान पान से आपके शरीर पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। जो भी वो देते हैं सलाह उन्हें मानना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा तली भुनी चीजें और फास्ट फूड से दूर रहें। तभी आप अपने आंखों को भी बचा सकते हैं और अपने शरीर को भी बचा सकते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में प्रीति गुप्ता मैडम, जो कि आंखों की विशेषज्ञ हैं और रायपुर में इनका क्लिनिक है। मैडम अगर हमारे दर्शकों में से किसी को अगर कोई डिजीज हो जाए, आंखों से कोई भी परेशानी हो, आपसे कैसे और कहाँ संपर्क करें? मुझे मेरी क्लिनिक में आके दिखा सकते हैं, जो रायपुर पंडरी में मेरी क्लिनिक है, यहाँ आके मिल सकते हैं। और कोई ऐसे गरीब मरीज है जो फीस नहीं भी दे सकते हैं, मैं उनको भी बहुत खुशी से देखना चाहूंगी, अगर जिनको जरूरत हो। क्या बात है, प्रीति गुप्ता मैडम जितनी अच्छी डॉक्टर हैं उतनी ही बेहतर इंसान भी हैं। आपने सुना कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप मजबूर हैं और आपको यदि आंखों की दिक्कत है तो आप पंडरी आ सकते हैं। पंडरी बस स्टैंड के पास में मैडम का क्लिनिक है जहां वो बैठती हैं और मरीजों को देखती हैं। तो ये थी हमारे साथ में प्रीति गुप्ता मैडम, जो कि आंखों की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने जो भी सलाह बताई है आप उसे माने और अपनी आंखों की सुरक्षा करें। और ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें साथ संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, रायपुर से।